रहे हैं कि जो हमारा ये बीएलओ हैं वे बार-बार हमारा बहुजन का ही वोट करता है, हम इसके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि ये बहुजन का वोट काटने के लिए जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। हाँ, वोटर लिस्ट से बार-बार हटा जब भी हमारा आता है प्रधानी में आता है सर और इसमें जो है कि बार-बार हमारा जो संसद का वोट आता है बार-बार इसमें कटा जाता है। यानी कि प्रधानी में वोट आता है और जो सांसदीय का आता है उसमें गायब हो जाता है। लोकसभा का आता है उसमें हम लोगों का वोट नहीं मिलता है। बहुत से हमारे बिरादर चमारों का जो जिंदा है उसका मृतक में भी नाम डाला जाता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों एक बार मैं फिर आपके सामने मोहम्मद अफजल खान। इस समय हम उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धानापुर पगही ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पे जानते हैं कि जनता अपना वोट किस मत पे जो यूज की है, क्योंकि 7 तारीख को 7वें चरण का आखिरी चुनाव था और वो कंप्लीट हो चुका है और 2 दिन में रिजल्ट आने वाला। 10 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। तो देखते हैं कि इस गाँव में लोग किसको जो है कि अपना मत दिए हैं। ये तो खैर अंदरूनी बात है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि लोगों ने अपना चुनाव किस बेस पे यूज किया है। सर अपनी तारीफ बताएं। सर अपना तारीफ, नाम। मनोज कुमार। और आपने वोट दिया है कल? जी हाँ जी। उसका निशान है जी। आपका क्या मुद्दा रहा वोट देने का? सर शिक्षा, बेरोजगारी और विकास। शिक्षा, बेरोजगारी और विकास का मुद्दा रहा। आप अपनी तारीफ बताइए। हमारा गीता नाम है, नहीं वोट आया हम लोग का। आपने वोट नहीं दिया, ऐसा क्यों? हम नहीं दिए, वहाँ लोग आया नहीं था, वहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं था। तो जिसका नाम लिस्ट में नहीं रहता है तो वहाँ पे सुविधा होती है कि आप जो चेतावनी वोट मांगे, तो वहाँ पे आपने ऐसा कुछ बोला था? बोले थे, हम लोग नहीं दिए, वहाँ मांगे थे कि नहीं है वोट, नहीं कहा कि जाओ खोजो, खोजे, हम लोग नहीं मिला, चले। अगर जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है तो चेतावनी वोट या टेंडर वोट जो है आदमी मांगता है तो उनका हक मिलता है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है? हाथ उठाइए आप लोग। आप लोगों ने चेतावनी वोट या टेंडर वोट मांगा था क्या? तो वहाँ के बूथ वाले लोगों ने क्या बोला आप लोगों से? बोले जब लिस्ट में नाम नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं, उसमें काउंटर नाम में जो नंबर रहता है, नंबर नहीं है तो नंबर बगैर नंबर का हम कैसे पर्ची दे सकते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि अभाव की कमी में इन्होंने अपना मत प्रयोग नहीं किया हुआ, क्योंकि ऐसा रूल बनाया गया है कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, टेंडर वोट या चेतावनी वोट मांग करके वो अपने मत का उपयोग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, भाई बंधु हैं, लेकिन इनको जो है अपना मत देने का अधिकार नहीं मिल पाया जानकारी के अभाव में। और भैया आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम घर का विकास है। थोड़ी हाँ। ऊंची आवाज में। अच्छा जी सर, मेरा नाम विकास है, मैं पही ग्राम सभा का हूँ, क्योंकि यहाँ का बीएसपी का सेक्टर अध्यक्ष भी रहा हूँ, इस समय हूँ भी। सर आप यहाँ के बीएसपी के सेक्टर अध्यक्ष हैं और यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमें वोट का अधिकार नहीं मिल पाया, तो आप इन लोगों को वोट का अधिकार दिलवाने में कोई मदद क्यों नहीं कर पाए? सर ऐसा कि उसमें हमने देखा तो उसमें जो था चैलेंज वोट का उसमें ऑप्शन था जी। मैंने देखा जब लास्ट में जब बंद हो रहा था पेटी, उसमें चैलेंज वोट का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे कोई ना जो फॉर्म 7 भरा जाता वहाँ ना तो यहाँ के बीएलओ उपलब्ध करा पाया था और नो चैलेंज वोट देने के लिए वहाँ के जो क्या बोलते हैं पीठासीन अधिकारियों ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया था कि आप लोग चैलेंज वोट दे सकते हैं। चैलेंज वोट भी होता है और टेंडर वोट भी होता है। टेंडर वोट का ये प्रावधान है कि अगर 14% से ज़्यादा टेंडर वोट पड़ता है तो वहाँ का चुनावी माहौल जो होता है, जो वोट पड़ता है उसको रद्द किया जाता है और फिर से दोबारा वहाँ पे जो वोटिंग होती है। तो टेंडर वोट और जो चेतावनी वोट होता है कोई भी वहाँ पे नहीं मिल पाया सुविधा। हम लोगों को सर कोई सुविधा नहीं मिल पाई। इस गाँव के बीएलओ कौन है? यहाँ का बालेश्वर यादव है। बालेश्वर यादव बीएलओ जी है। तो वहाँ पे अवेलेबल थी प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फॉर्म न रखा था, न कुछ बताया कि आप लोग के जो नाम वोटर लिस्ट में कटा, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं और सीधे बोला जिसका वोट है वो वोट अपना दें। ये इस गांव में इसको हम एक प्रकार से ज्यादती कह सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं और बहनें हैं, उनको वोट से वंचित रखा गया। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि ये हर एक नागरिक का अधिकार होता है कि वो अपने मत का यूज़ करे। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो टेंडर वोट या फिर चेतावनी वोट के रूप में वो प्रयोग कर सकता है। आप माता जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम है पार्वती। और आपने चुनाव में वोट दिया है? जी सर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं दे पाए, इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए ये कहना चाहिए, हम कह रहे हैं कि जो हमारा ये बीएलओ हैं वे बार-बार हमारा बहुजन का ही वोट करता है, हम इसके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं।
अच्छा अच्छा, यानी कि ये बहुजन का वोट काटने के लिए जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। हाँ, वोटर लिस्ट से बार बार हटा, जब भी हमारा आता है प्रधानी में आता है सर, और इसमें जो है कि बार बार हमारा जो संसद का वोट आता है बार बार इसमें कटा रहता है। यानी कि प्रधानी में वोट आता है और जो सांसदी का आता है उसमें गायब हो जाता है। सभा का, संसद लोकसभा का आता है, उसमें हम लोगों का वोट नहीं मिलता है। बहुत से हमारे बिरादर चमारों का जो जिंदा है उसका मृतक में भी नाम डाला जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके खिलाफ जो है, इसके खिलाफ एक कार्रवाई की जरूरत है। जहां तक ये बता रही हैं कि जो जिंदे हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है, जो मृत है उनका नाम है, लेकिन जो अपने मत को प्रयोग करने के लिए साक्ष्य जिंदा है सामने, उनका वोटर लिस्ट नाम हट गया है। और जो ग्राम प्रधान जब चुनाव होता है तो उनका मत का जो उसमें नाम रहता है, लेकिन सांसदीय चुनाव में उनका नाम नहीं रहता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि बात, इस पे गौर करने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा होता है, जो इस चीज के जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और माता जी, आप अपना नाम बताएं। हमारा संती देवी नाम। आपने वोट दिया, आपने जो वोट दिया है आपका मुद्दा क्या रहा है? आपने क्या सोच करके वोट दिया है? हाँ, हम तो वोट देली कि मायावती जीत जाए। मायावती, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया है। जैसे आपने जब वोट दिया तो आपको क्या समझ में आया कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा तो ये जब पार्टी जीतेगी तो आपको क्या फायदा मिलेगा? अब जवन सबके मिली तो हमों के मिली भैया, सरकार का को फायदा ये उससे आप पूछ रहे हैं। सरकार को हम लोगों को ये फायदा है कि गरीब दलित मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा एकदम नहीं मिल रही है। तो इसलिए इन लोगों से क्या, बच्चों की शिक्षा एकदम अनपढ़ गंवार। यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं पढ़ने वाले लोग? क्लास में 6 में पढ़ते हैं। और यहाँ पे वोट देने वाले स्टूडेंट कितने हैं? आप भी अपना नाम बताइए। ज्ञानी ज्ञानदीप पढ़ाई करते हैं आप? जी, बीएड एमएड करते हैं। जी सर। और आपने चुनाव दिया है? जी सर। वोट दिया आपने? तो किस मुद्दे को आपने ध्यान में रख करके वोट दिया है? सर, बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी के लिए जी। तो क्या लगता है जिस जनता को, जिस पार्टी को आपने वोट दिया है, अगर वो सत्ता में आती है तो बेरोजगारी पे ध्यान देगी? जी सर, बिल्कुल ध्यान की देगी। देखिए, मेन मुद्दा ये है कि हम जो भी सरकार चुनते हैं, जिस पार्टी को भी वोट देते हैं, चुनाव से पहले वो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये फैसिलिटी देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो उनके बोले हुए जो शब्द होते हैं उनका 10% भी पूरा नहीं होता है। तो इस चीज को जनता को ध्यान में रख करके वोट करना चाहिए। अगर जो बोला जाता नहीं होता है, गांव के प्रधान है, बीएलओ है, या फिर जो हमारे सांसद जी बनते हैं या विधायक जी बनते हैं, उनसे मिल करके इस बात को विचाराधीन रखना चाहिए कि हमको ये सुविधा नहीं मिली है, गांव में बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब वोट खत्म होता है तो लोग अपने घर होते हैं, सांसद विधायक अपने यहाँ होते हैं, एक दूसरे से परस्पर जो है कि मुलाकात नहीं होती है, और जो गांव पिछड़ा हुआ रहता है वो पिछड़ा ही रह जाता है। लेकिन मैं गांव वालों से अनुरोध करूंगा कि जब वो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उनकी सत्ता बन रही है, तो गांव वाले मिल करके उनसे मिलें, बातचीत करें, अपनी समस्या को रखें ताकि उनके समस्या का निवारण हो सके। क्योंकि सिर्फ एक वोट को यूज करना ही उनका काम नहीं है। नहीं, हम लोग मत देते हैं। मत देने का मतलब ये है कि हमने अपना अधिकार यूज किया, आपको बनाया, तो अगला बंदे का ये बनता है, अधिकार होता है कि मैं अपने लोगों का ध्यान रखूं। और भी आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम मोनू कुमार है। आपने चुनाव में वोट दिया है? जी सर। तो किस मुद्दे को लेकर के वोट दिया आपने? अरे हम तो शिक्षा को लेकर ज्यादा मुद्दा किए हैं, शिक्षा और महंगाई को लेकर। जैसा कि भैया बता रहे हैं, शिक्षा और महंगाई को लेकर के इन्होंने अपना मत दिया है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार का जो चुनावी माहौल है वो अधिक से अधिक शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के है। गुंडागर्दी के लेकर भी किए हैं सर। गुंडागर्दी भी है। सपा सरकार जैसे आती है या मोदी सरकार आती है तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, इन्हीं लोगों की सरकार में तोड़ी जाती है। ठीक है सर। तो ये मूर्ति जब सरकार बनने के बाद यही अखिलेश है और मोदी है, योगी है या कोई भी अधिकारी है आ करके पूछता है, हमारे बाबा साहब का फोटो भी लगा रहता है, पूछते हैं, लेकिन इनके सरकार बनने के बाद वो मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती है? हम इसके ज़्यादा उद्देश्य हैं कि ये सपा सरकार सबसे ज़्यादा गुंडई है। इस सरकार में हमारे बाबा साहब की मूर्तियाँ बहुत सी सारी तोड़ी जाती है। अभी जनता को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मूर्तियों के द्वारा हम लोगों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है।
क्योंकि मूर्ति नहीं रहेगी, हमारी बाबा साहब की मूर्तियाँ नहीं रहेगी तो पहले उनको ख़त्म किया जाएगा, फिर हम जैसे चमारों को ख़त्म किया जाएगा बार बार ऐसे। जैसा कि हमारे सरकार का ये जब सरकार बनी थी उनका कहना था कि गरीबी को हटाएंगे। जैसा कि भैया ने बताया कि हमारी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हमारे जो अधिकार हैं उसको खनन किया जा रहा है, मूर्तियों के बाद जो है कि हम लोग ख़त्म किया जाएगा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि गरीबी हटाने के जगह पे गरीब को ये हटाने वाला जो है प्रोग्राम चल रहा है? आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहे, चैनल को देखते रहें। और मैं मोहम्मद अफजल खान, कैमरामैन डॉक्टर प्रदीप कुमार के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।